नमस्कार दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर व्यायाम कर लेते हैं जबकि हम अलार्म बजते ही स्नूज दबा देते हैं। क्यों कुछ लोग पूरे अनुशासन के साथ हर दिन मेहनत करते हैं और कुछ लोग 1000 बार कोशिश करने के बाद भी टाल मटोल की आदत नहीं छोड़ पाते। पीटर हॉलिन्स कहते हैं ये ताकत या इच्छा शक्ति का नहीं बल्कि न्यूरो हैबिट्स का खेल है, यानी हमारा दिमाग जैसे सिखाया गया है वही आदतें बार बार दोहराता रहता है। अगर हम अपने दिमाग को दोबारा सही तरीके से सिखा लें तो हमारी जिंदगी अपने आप बदल सकती है, क्योंकि असल में हमारा दिमाग एक प्रोग्राम की तरह काम करता है। जो आदतें तुमने बचपन से अपने अंदर डाली हैं वही आज तुम्हारे फैसले, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी सोच को नियंत्रित करती हैं। तो अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो शुरुआत नए दिमागी पैटर्न बनाने से करनी होगी, यानी नई सोच, नई आदतें और नई मानसिक प्रोग्रामिंग से। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उसे कौन से प्रोग्राम चला रहे हैं। हर बार जब तुम कोई काम दोहराते हो, चाहे वो छोटा कदम ही क्यों ना हो, तुम अपने दिमाग में एक नया रास्ता बना रहे होते हो। वैज्ञानिक इसे न्यूरल पाथवे कहते हैं, लेकिन आसान भाषा में समझो तो ये वैसा ही है जैसे किसी खेत में एक कच्ची पगडंडी बार बार चलने से पक्की सड़क बन जाती है। शुरुआत में हर आदत कठिन लगती है क्योंकि उस दिशा में अभी रास्ता बना नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे तुम उसे दोहराते हो तुम्हारा दिमाग उस रास्ते को और मजबूत बनाता जाता है और एक दिन वही काम तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। याद रखो, तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो कि तुम हो, तुम वो हो जो तुम हर दिन बार बार करते हो। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो तुम्हें अपने दिमाग के रास्ते बदलने होंगे। छोटे छोटे कदम बार बार उठाए गए यही तुम्हें वहां पहुंचाते हैं जहां तुम हमेशा पहुंचना चाहते थे। अब सवाल ये है, बुरी आदतें इतनी गहराई से पकड़ क्यों लेती हैं? पीटर हॉलिन्स बताते हैं कि इसके पीछे एक छिपा हुआ कारण होता है, डोपामिन रिवॉर्ड लूप। जब तुम जंक फूड खाते हो, सिगरेट पीते हो या लगातार सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, तब तुम्हारे दिमाग में डोपामिन नाम का एक रासायनिक तत्व निकलता है जो तुम्हें तुरंत सुख या आनंद का एहसास कराता है। यही एहसास तुम्हारे दिमाग को बार बार उसी चीज की ओर खींचता है। धीरे धीरे तुम्हारा मस्तिष्क इस डोपामिन की लहर का आदी बन जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम उस आदत के पीछे भाग रहे हो, लेकिन असल में तुम उस सुख की भावना के पीछे भाग रहे होते हो जो डोपामिन तुम्हें हर बार देता है। यही वह जगह है जहां लत शुरू होती है, जहां इंसान किसी आदत का नहीं बल्कि उसके मिलने वाले क्षणिक आनंद का गुलाम बन जाता है। और यही लत धीरे धीरे तुम्हारे सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को बदल देती है। अच्छी खबर यह है कि हमारा दिमाग बदल सकता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, यानी हमारा मस्तिष्क हर दिन खुद को नए सिरे से बना सकता है, अपनी पुरानी आदतों और सोच के पैटर्न को बदल सकता है। लेकिन इस बदलाव के लिए जरूरी है नियमितता और दोहराव। हर बार जब तुम किसी नए व्यवहार को अपनाते हो और उसे लगातार दोहराते हो तो तुम्हारा दिमाग पुराने रास्तों को कमजोर करने लगता है और नए रास्ते बनाता जाता है। पीटर हॉलिन्स कहते हैं, छोटी छोटी जीतों को बार बार दोहराना ही बड़ी जीतों की नींव होती है। यानी हर दिन का थोड़ा थोड़ा प्रयास धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को नया आकार देता है और एक दिन वही छोटे कदम तुम्हें बड़ी सफलता तक ले जाते हैं। हर आदत 3 हिस्सों में बंटी होती है, संकेत, व्यवहार और इनाम। मतलब कोई भी हैबिट अचानक से नहीं बनती, उसके पीछे एक तय पैटर्न होता है। मान लो तुम्हें तनाव महसूस होता है, ये हुआ तुम्हारा संकेत। अब जैसे ही दिमाग ये संकेत पहचानता है वो तुम्हें एक रास्ता दिखाता है। तुम फोन उठाते हो और सोशल मीडिया खोल लेते हो, यही तुम्हारा व्यवहार है। फिर कुछ ही मिनटों में तुम्हें थोड़ा अच्छा लगने लगता है क्योंकि दिमाग को थोड़ी देर के लिए डोपामिन यानी खुशी का एहसास मिल जाता है। ये होता है तुम्हारा इनाम। यही पूरा चक्र बार बार दोहराया जाता है और धीरे धीरे वो एक आदत बन जाती है। अब इसे बदलने का तरीका क्या है? पीटर कहते हैं, किसी आदत को छोड़ने की कोशिश मत करो, उसे बदलो। मतलब संकेत वही रहने दो लेकिन व्यवहार को बदल दो। जैसे अगर तुम्हारा संकेत तनाव है तो फोन उठाने की बजाय 2 मिनट गहरी सांस लो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग समझ जाएगा कि तनाव का मतलब अब सोशल मीडिया नहीं बल्कि रिलैक्सेशन है। और जब ऐसा बार बार होगा तो दिमाग खुद ब खुद नया पैटर्न सीख लेगा। यही है आदतों को कंट्रोल करने की असली चाबी। संकेत को पहचानो, व्यवहार को बदलो और दिमाग को नया इनाम देना सिखाओ। किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट यही है कि छोटे बदलाव बड़े नतीजे देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अपनी जिंदगी बदलने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा कदम उठाना होगा, लेकिन न्यूरोसाइंस यानी दिमाग की समझ कहती है कि इसे शौक मत दो, दिमाग को आराम दो।
जब तुम छोटे छोटे हैबिट्स यानी माइक्रो हैबिट्स अपनाते हो तो दिमाग इसका विरोध नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे इसे अपनाने लगता है। ये छोटे कदम इतना असर डालते हैं कि समय के साथ तुम्हारा पूरा बिहेवियर बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर सोचो, अगर तुम रोज 10 पुशअप्स करते हो, या रोज एक पेज किताब पढ़ते हो, या केवल 5 मिनट ध्यान लगाते हो, तो ये बहुत छोटे और आसान कदम लगते हैं, लेकिन दिमाग में इनके कारण नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। मतलब दिमाग खुद को फिर से ऑर्गेनाइज करने लगता है और पुराने पैटर्न धीरे धीरे बदलते जाते हैं। धीरे धीरे ये छोटे बदलाव जमा होकर तुम्हारे जीवन में बड़े नतीजे लाते हैं। तुम्हारा फिजिकल फिटनेस सुधर सकता है, पढ़ाई में प्रोग्रेस दिख सकती है और मानसिक शांति भी आने लगती है। इसलिए किताब कहती है, लाइफ बदलने के लिए बड़े प्रयास की जरूरत नहीं, बस छोटे छोटे लगातार कदम उठाओ। दिमाग इन्हें आसानी से अडॉप्ट करता है और समय के साथ ये छोटे कदम तुम्हारी आदतें और जिंदगी पूरी तरह बदल देते हैं। हर आदत की जड़ में एक विचार होता है और हर विचार किसी न किसी विश्वास से जुड़ा होता है। पीटर कहते हैं कि तुम्हारी आदतें तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब हैं। मतलब अगर तुम खुद को अंदर से कमजोर मानते हो तो तुम्हारा व्यवहार भी उसी तरह का होगा। तुम सोचो कि तुम सफल नहीं हो सकते तो तुम्हारे एक्शंस भी ऐसे होंगे कि वे सफलता से दूर ले जाएंगे। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने दिमाग की आवाज को सुनना। जब भी तुम कुछ करने वाले हो तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या यह मेरा सचमुच का चुनाव है या मैं बस अपने ऑटोमेटिक मोड में काम कर रहा हूँ। हर बार जब तुम अपने थॉट लूप यानी अपने विचारों के चक्र को ऑब्जर्व करते हो, तुम उसे धीरे धीरे कमजोर कर देते हो। मतलब तुम यह पहचान लेते हो कि कौन सा सोचना तुम्हारे लिए सही है और कौन सा केवल आदत के कारण दिमाग में आ रहा है। जितना ज्यादा तुम अपने विचारों को ध्यान से देखते हो, उतना ही ज्यादा तुम अपने बिहेवियर को बदल सकते हो, क्योंकि हर आदत उसी विचार से निकलती है जिसे तुम अब पहचान चुके हो। इसलिए हैबिट बदलना शुरू करने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने दिमाग की आवाज को सुनना और उसे समझना। जब तुम यह करना सीख जाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी पुरानी आदतें कमजोर होने लगती हैं और नई आदतें जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हैं बनना शुरू हो जाती हैं। ज्यादातर लोग डोपामिन को एक विलन की तरह समझते हैं, लेकिन सच यह है कि डोपामिन तुम्हारा दोस्त है। सिर्फ इसे सही चीजों के लिए ट्रेन करना जरूरी है। जब भी तुम कोई अच्छा काम करते हो, जैसे एक्सरसाइज करना, किताब पढ़ना या ध्यान लगाना, तो खुद को रिवॉर्ड दो। इसका मतलब यह नहीं कि बड़ी चीज खाओ या कोई मटेरियल चीज लो, बल्कि खुद को यह महसूस कराना कि तुमने कुछ मीनिंगफुल किया है। ब्रेन को यह सिखाना जरूरी है कि यह काम भी डोपामिन के लायक है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग समझने लगता है कि अनहेल्थी रिवॉर्ड्स जैसे सोशल मीडिया, जंक फूड या माइंडलेस स्क्रोलिंग की बजाय हेल्थी रिवॉर्ड्स जैसे फिजिकल फिटनेस, नॉलेज या कंसंट्रेशन में डोपामिन मिलता है। जैसे जैसे तुम यह प्रैक्टिस दोहराते हो, तुम्हारा रिवॉर्ड सिस्टम खुद ब खुद शिफ्ट होने लगता है। मतलब दिमाग ऑटोमेटिक तरीके से अनहेल्थी हैबिट्स को कम करता है और हेल्थी हैबिट्स को अडॉप्ट करना आसान बनाता है। इस तरह डोपामिन दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा एलाई बन जाता है। बस उसे सही दिशा में ट्रेन करना है। और जब ये प्रोसेस लगातार होता है तो तुम्हारे छोटे छोटे अच्छे एक्शंस समय के साथ बड़ी और सस्टेनेबल पॉजिटिव चेंजेस में बदल जाते हैं। जब भी तुम्हें कोई नई आदत शुरू करनी हो तो तुरंत एक्शन लेना जरूरी है, और यहाँ तक कि 5 सेकंड के अंदर, क्योंकि अगर तुम देर करोगे दिमाग एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देता है। वो कहने लगता है कि अब नहीं, कल से या कभी और। उदाहरण के लिए, अगर तुम सोचो कि तुम्हें अभी उठकर दौड़ना चाहिए तो तुरंत उठो और बाहर निकलो। अगर तुम 5 सेकंड के अंदर एक्शन नहीं लेते तो दिमाग तुम्हें रोकने के लिए तर्क देने लगेगा। वो कहेगा कि मौसम ठीक नहीं है, थकान है या अभी जल्दी नहीं है। इसलिए एक्शन लेना जितना जल्दी हो उतना बेहतर है। ये छोटी सी प्रैक्टिस तुम्हारे दिमाग को सिखाती है कि तुम डिसीजन लेने वाले हो और प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करने वाले। दरअसल यही एक्शन रीवायरिंग की पहली ईंट है। जब तुम बार बार यह करते हो तो दिमाग धीरे धीरे सीखने लगता है कि नई आदतें सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि उन्हें तुरंत करना भी जरूरी है। इस तरह हर बार जब तुम तुरंत एक्शन लेते हो, तुम अपने आदतों के न्यूरल पाथवेज को स्ट्रेंथन कर रहे होते हो। धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म होने लगता है और नई आदतें नेचुरल तरीके से बन जाती हैं। तुम्हारा एनवायरनमेंट यानी तुम्हारे आसपास का माहौल तुम्हारे न्यूरो हैबिट्स का प्लेग्राउंड है। अगर तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं तो तुम्हारा दिमाग बार बार उसी ट्रैप में फंसता रहेगा। मतलब तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अगर एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है तो आदतें बनाना और उन्हें बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। पीटर कहते हैं कि विल पावर फेल हो सकती है, लेकिन एनवायरनमेंट कभी फेल नहीं करता। इसका मतलब यह है कि तुम चाहे कितने भी मोटिवेटेड क्यों ना हो,
अगर माहौल ठीक नहीं है तो तुम जल्दी गिर सकते हो। इसलिए सबसे आसान और प्रभावी तरीका यह है कि अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो। अगर तुम्हें जंक फूड नहीं खाना है तो घर में उसे रखो ही मत। अगर तुम्हें ध्यान और फोकस बढ़ाना है तो अपने फोन के नोटिफिकेशंस बंद कर दो। यदि तुम्हें प्रोडक्टिव रहना है तो वर्क स्पेस को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखो। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे दिमाग को लगातार डायरेक्शन देता है। जब तुम इसे सही तरीके से सेटअप करते हो तो आदतें बनाना आसान हो जाता है और पुरानी अनहेल्थी हैबिट्स ऑटोमेटिकली कम होने लगती हैं। इसलिए न्यूरो हैबिट्स की चाबी यह है, अपने दिमाग पर जोर देने से ज्यादा अपने एनवायरनमेंट को अपने फेवर में बदलो। जब माहौल सपोर्टिव होगा तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद हेल्थी और प्रोडक्टिव हैबिट्स अडॉप्ट करना शुरू कर देगा। हर दिन तुम अपने आप से जो बातें करते हो वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर तुम बार बार अपने आप से कहते हो कि मैं लेजी हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, तो ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग के लिए एफर्मेशंस की तरह काम करते हैं। लेकिन ये नेगेटिव एफर्मेशंस हैं जो तुम्हारी आदतों और बिहेवियर को कमजोर करते हैं। पीटर कहते हैं कि सबसे पावरफुल तरीका अपनी आइडेंटिटी बदलने का है खुद से पॉजिटिव बातें करना। हर सुबह उठते ही खुद से ये बोलो कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं अपने दिमाग को कंट्रोल करता हूँ, मैं छोटी जीतों से बड़ा बदलाव लाऊंगा। जब तुम यह प्रैक्टिस लगातार करते हो तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे इसे सच मानने लगता है। मतलब तुम जो खुद को बताते हो वही तुम्हारी रियलिटी बनने लगती है। इस नए आइडेंटिटी को अपनाने के बाद तुम्हारी आदतें और चॉइसेस खुद ब खुद उस आइडेंटिटी के अनुसार बदलने लगती हैं। इसका असर इतना मजबूत होता है कि तुम बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के भी अपने गोल्स की तरफ नेचुरली मूव करने लगते हो। याद रखो, तुम्हारी बातें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये तुम्हारे दिमाग की प्रोग्रामिंग है। अगर तुम इसे सही दिशा में करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी पुरानी नेगेटिव पैटर्न्स खत्म होने लगेंगे और तुम्हारी जिंदगी में सस्टेनेबल पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। हैबिट सिर्फ एक्शंस नहीं है, यह अवेयरनेस का खेल भी है। मतलब केवल काम करना ही काफी नहीं है, तुम्हें यह समझना भी जरूरी है कि तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे लिए कैसे काम कर रहे हैं। इसलिए हर रात थोड़ी देर निकालो, केवल 2 मिनट भी पर्याप्त हैं, और अपने दिन का रिव्यू करो। सोचो कि आज कौन सी आदतों ने तुम्हें आगे बढ़ाया, तुम्हारी ग्रोथ में मदद की, और कौन सी आदतों ने तुम्हें पीछे खींचा, तुम्हें कमजोर या डिस्ट्रैक्टेड किया। यह सेल्फ रिफ्लेक्शन तुम्हारे ब्रेन के लिए सिग्नल्स भेजता है। तुम्हारा दिमाग देखता है कि कौन सी आदतें काम कर रही हैं और कौन सी नहीं। धीरे धीरे यह पैटर्न तुम्हारे दिमाग में बन जाता है और वही पैटर्न तुम्हारे भविष्य का डिजाइन तैयार करता है। जितना ज्यादा तुम ये प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा ब्रेन समझने लगेगा कि कौन सी आदतें तुम्हारे लिए पॉजिटिव हैं और कौन सी नेगेटिव। इस प्रोसेस से तुम अपने एक्शंस को ऑटोमेटिक तरीके से इंप्रूव करने लगते हो ताकि आने वाले दिन में तुम्हारी आदतें तुम्हारे लक्ष्य और ग्रोथ को सपोर्ट करें। इसलिए हैबिट सिर्फ करने की चीज नहीं है, बल्कि उनके बारे में सोचने, समझने और उन्हें इवेल्युएट करने की आदत बनाना भी उतना ही जरूरी है। यह अवेयरनेस ही तुम्हें ओल्ड अनप्रोडक्टिव पैटर्न से बाहर निकालती है और तुम्हारी नई प्रोडक्टिव और ग्रोथ ओरिएंटेड हैबिट्स को मजबूत बनाती है। पीटर हॉलिंस का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट संदेश यही है कि तुम्हारा दिमाग चेंज का दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारा साथी है। तुम्हें उसे बस सही डायरेक्शन दिखानी है। जब भी तुम अपने विचारों को ध्यान से ऑब्जर्व करते हो, जब भी तुम छोटे छोटे हैबिट्स लगातार रिपीट करते हो, और जब भी तुम अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हो जो तुम्हारे गोल्स का सपोर्ट करता है, तुम सचमुच अपने ब्रेन की वायरिंग बदल रहे होते हो। यह प्रोसेस धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। पुरानी अनप्रोडक्टिव पैटर्न्स कमजोर होने लगती हैं और नई प्रोडक्टिव पैटर्न्स मजबूत होने लगती हैं। जितना ज्यादा तुम यह करते हो उतना ही तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली तुम्हें सही दिशा में गाइड करने लगता है। धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी उसी दिशा में ट्रांसफॉर्म होने लगती है जहां तुम्हारा फोकस जाता है। मतलब यह कि चेंज कठिन नहीं है, बस तुम्हें अपने ब्रेन को समझाना है, उसे सही सिग्नल्स देना है और छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस लेना है। जब यह सब हो जाता है तो तुम्हारे एक्शंस, चॉइसेस और हैबिट्स अपने आप अलाइन होने लगते हैं। तुम्हारा फोकस और तुम्हारी इंटेंशंस ही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा पार्टनर बन जाता है जो तुम्हारे ग्रोथ और सक्सेस को सपोर्ट करता है। न्यूरो हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी बदलने की शुरुआत कभी भी केवल मोटिवेशन से नहीं होती। जिंदगी में बदलाव तब आता है जब हम अपने दिमाग की वायरिंग को सही दिशा में बदलते हैं। इसे न्यूरोसाइंस की भाषा में न्यूरो रिवायरिंग कहते हैं। हमारा दिमाग हर पल बदल रहा है। हर अनुभव, हर सोच, हर छोटी आदत उसे नया आकार देती है। लेकिन दिमाग अपने आप डायरेक्शन नहीं चुनता, उसे सही संकेत और इंस्ट्रक्शंस चाहिए। अगर हम उसे सही तरीके से गाइड करें
तो हमारा दिमाग हमें नए वर्जन की ओर ले जा सकता है। सोचो, हर छोटा कदम, हर सकारात्मक विचार, हर जागरूक निर्णय, ये सभी तुम्हारे दिमाग के अंदर नए न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। ये पाथवेज धीरे धीरे पुरानी आदतों और लिमिटिंग बिलीफ्स को रिप्लेस कर देते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारे एक्शंस, थॉट्स और रिएक्शंस स्वाभाविक रूप से बदलने लगते हैं। अब सवाल ये है कि ये बदलाव कैसे शुरू करें। इसका सबसे सरल तरीका है एक छोटी हैबिट से। कोई बड़ा गोल अभी मत सोचो, बस एक छोटा एक्शन जो तुम्हारे दिमाग को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाए। साथ ही एक नया विचार अपनाओ। अपने मन में हर दिन यह दोहराओ कि मैं बदल सकता हूँ, मैं बेहतर बन सकता हूँ। धीरे धीरे ये छोटे कदम बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाते हैं। और जब तुम्हारा दिमाग बदलता है तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारा काम और तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस सब नई एनर्जी और नई पॉसिबिलिटीज के साथ सामने आते हैं। याद रखो, बदलाव का मतलब यह नहीं कि सब कुछ अचानक परफेक्ट हो जाए। बदलाव का मतलब है कि तुम धीरे धीरे अपने दिमाग को उस दिशा में गाइड कर रहे हो जो तुम्हें बेहतर वर्जन बनाती है। और यही न्यूरो हैबिट्स की शक्ति है। तो आज से शुरू करो, एक छोटी हैबिट अपनाओ, एक नया विचार अपने दिमाग में डालो, अपने ब्रेन को नया डायरेक्शन दो, क्योंकि जब दिमाग बदलता है तो जिंदगी अपने आप बदल जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अपनी राय और अनुभव हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आप आने वाले ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करना न भूलें। हो सकता है उन्हें भी ये बातें मदद करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और नई प्रेरणा के साथ।